Hello friends, welcome to my channel. In this video we will start our poem The Duck and the Kangaroo. Okay, so let's start the poem. Said the duck to the kangaroo. So friends, इस पोएम में कैंगरू एंड डक, जो कंगारू है एंड डक, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चलती है. जो डक है वो एक बहुत अच्छा है, पोलाइट है, यानी बहुत अच्छे से बात करता है, यानी जो इसकी बोली है वो बहुत अच्छी है. और तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, अच्छी वाणी बोलने से कुछ भी काम हो जाता है, तो इस टाइप से ये भी है. तो ये जो डक है, आपने वैसे भी स्टोरी कभी सुनी होगी. तो ये कंगारू से कहता है कि तुम मुझे अपनी टेल पे, अपनी बैक पे बिठाकर पूरी दुनिया में घुमाओ, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है इस पॉन्ड में ही घूमते घूमते, स्विम करते करते, तैरते तैरते बेकार जा रही है. मैंने कभी दुनिया नहीं देखी बाहर से पूरी. तो वो क्या है, तो इसी बीच में इन दोनों की पूरी जो ये बातें करते हैं वो इसमें आ जाती है कन्वर्सेशन. फिर एंडिंग में जो कंगारू है वो एक्सेप्ट कर लेता है इसका प्रपोज़ल और फिर पोएम एंड हो जाती है. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. आपको इसका थीम तो आई थिंक समझ में ही आ गया होगा. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop." जो डक है वो कंगारू से कहता है कि तुम कैसे हॉप करते हो. हॉप का मतलब उछलना. तो कंगारू उछल उछल के चलता है, तो वही कह रहा है वो. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. और जो तुम फील्ड्स में यानी खेतों में भी हॉप करते हो, कूदते हो, वाटर में भी कर लेते हो हॉपिंग अपनी. एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप. तुम जैसे कि रुकते नहीं हो कभी भी. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. नेस्टी यानी डर्टी, अच्छा पॉन्ड नहीं है, यानी बेकार. तो वो कह रहा है तुम तो कभी भी नहीं रुकते, तुम पूरी दुनिया में घूमते रहते हो. और लेकिन मेरी जो लाइफ है वो इस नेस्टी पॉन्ड में, इस ख़राब से पॉन्ड में निकली जा रही है बोरिंग तरीके से. कोई मतलब मज़ा नहीं है मेरी लाइफ में. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. और मैं बहुत पहले से सोच रहा हूँ कि मैं पूरी दुनिया में घूमूँ. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू. और मैं आशा करता हूँ कि काश कि मैं भी तुम्हारी तरह से हॉप कर पाता. सेड द डक टू द कंगारू. ये सारी बातें डक ने कंगारू से कही. तो इसमें क्या था कि इसमें कौन किससे कह रहा है. डक बोल रहा है कंगारू से कि तुम कैसे हॉप करते हो, तुम फील्ड्स में भी हॉपिंग कर लेते हो, वाटर में भी कर लेते हो, तुम कभी रुकते भी नहीं हो. लेकिन मेरी जो लाइफ है इस नेस्टी पॉन्ड में, इस डर्टी पॉन्ड में निकली जा रही है. मैं इस दुनिया में घूमना चाहता हूँ. काश कि मैं भी तुम्हारी तरह हॉप कर पाता. ये सारी बातें इसमें हुई हैं. अब हम नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. अभी जो डक है वो कंगारू से कह रहा है कि तुम प्लीज़ एक राइड मुझे अपनी बैक पर दो, यानी मुझे अपनी बैक पे घूमने के लिए ले जाओ. सेड द डक टू द कंगारू. ये जो बात है ये डक ने कंगारू से कही है. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल. मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा रहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा क्वैक. क्वैक क्यों कहेगा वो, क्योंकि ये डक की आवाज़ होती है. मतलब वो कुछ और नहीं बोलेगा, केवल क्वैक क्वैक करेगा. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू. हम पूरे दिन घूमते रहेंगे. एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेलीबो ली. ये जो यहाँ पर डी एंड जेलीबो ली यूज़ हुआ है, ये यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ कि हम इधर से उधर, उधर से इधर, यानी पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे. ओवर द लैंड. फिर देखिए इसका यहाँ पर एक टाइप से मतलब भी आ गया कि हम कभी लैंड में घूमेंगे, कभी सी पर घूमेंगे, इस टाइप से. प्लीज़ टेक मी अ राइड. ओह डू. सैड द डक टू द कंगारू. ये सारी बातें कहता है डक कंगारू से. सो इसमें क्या है कि वो क्या कहता है, उसकी क्या इच्छा है. तो डक कहता है कि तुम मुझे एक राइड दो अपनी बैक पर, अपनी पीठ पर बिठा के घुमाओ, हम लोग पूरी दुनिया में घूमेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर. ये सारी बातें इस पैराग्राफ में होती हैं. देखिए बातें कर रहे हैं कंगारू एंड डक. थर्ड पैरा है. सैड द कंगारू टू द डक. अब जो कंगारू है वो डक से बोलता है. दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन. यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मतलब है कुछ टाइम. अब कंगारू डक से कहता है इसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम रिक्वायर है, मुझे टाइम की ज़रूरत है, थोड़ी देर रुको, यानी कि. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. खैर इससे मुझे भी तो खुशी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी पूरी दुनिया घूमता रहूँगा.
एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। ये मेरी भी खुशनसीबी होगी कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा के पूरी दुनिया की सैर करूँगी, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम भी कर लोगे सैर। तो फिर लेकिन कहता है कि एक ऑब्जेक्शन है यहाँ पर, वो है वो ये है कि इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे बोलने दो तो मैं वो ऑब्जेक्शन तुम्हें बताऊँ। यानी ये दो लाइनें थोड़ी जॉइंट हैं, दोनों लाइनों को सब बोलने के बाद ही आपको पूरा मतलब समझ में आएगा, वरना केवल एक पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। अब वो बोलता है कि अगर तुम मुझे थोड़ी इजाज़त दो, अगर तुम मुझे थोड़ी ज़ोर लगा के बोलने दो कि मुझे एक ऑब्जेक्शन है, वो मैं ऑब्जेक्शन फिर तुम्हें बताऊंगा। यानी कि वो उससे कह रहा है कि अगर तुम्हारी वो मतलब कि तुम अगर मुझे बोलने दो तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन केवल एक ऑब्जेक्शन है, यानी एक दिक्कत है केवल। अब वो दिक्कत वो बताएगा। अब देखिए, सुनिए, 1 मिनट। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। जो हमारी फीट हैं, पैर हैं, तलवा है, वो काफ़ी ठंडा है और गीला रहता है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिज, सेट द कंगारू। अब देखिए, रूमैटिज होता है जॉइंट पेन, आप इसे गठिया का दर्द समझ सकते हैं। तो मतलब कि तुम अगर मेरी पीठ पे बैठोगे अपने गीले पैर लेकर और ठंडे पैर लेकर, तो मुझे जॉइंट पेन हो जाएगा। देखिए, 4th पैरा है, सैट द डक। अब डक कहता है एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। मैं जब से अभी देखो, तुम देख रहे हो कि मैं रॉक पे बैठा हुआ हूँ, तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है, कम्प्लीटली मैं पूरा तैयार हूँ। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स। अब ये रोस्टेड सॉक्स होते हैं ऊन के बुने हुए सॉक्स। तो वो कह रहा है कि मैं 4 पेयर, यानी मैं 4, क्योंकि डक के 4 लेग्स होते हैं, तो वो कह रहा है कि मैं 4 सॉक्स लेकर आया हूँ जो कि ऊन से बने हुए हैं। एंड विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरी जो वेब फीट हैं वो अच्छे तरीके से फिट कर लेगा, यानी मेरे पैर अच्छे से फिट हो जाएंगे उन सॉक्स में। अब देखिए, यहाँ वेब फीट का मतलब है जो जालीदार पैर होते हैं, क्योंकि डक है तो इसके थोड़े जालीदार पैर होते हैं, तो इसलिए उसने कहा है कि मेरी जो वेब फीट हैं थोड़े जाले जैसे, मतलब ये नहीं कि स्पाइडर नेट हो, मतलब स्पाइडर नेट की तरह एक वो स्ट्रक्चर होता है। तो इसने कहा है वेब की तरह, यानी कि वही जाले की तरह स्ट्रक्चर जो इसके फीट का है, उसमें ये फिट हो जाएंगे सॉक्स। मतलब एक तरीके से ये है कि इसके पैर में जो वॉस्टेड सॉक्स हैं, यानी कि जो ऊन की बनाए हुए सॉक्स हैं, अच्छे से फिट हो जाएंगे, क्योंकि उसे अपने ठंड बचानी थी, तो इसलिए वो सॉक्स लेकर आया। अब उसने दूसरी चीज़ बताई है, एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक। अब ये क्लॉक का मतलब होता है कोई कपड़ा, ढकने के लिए कोई कपड़ा। तो वो कह रहा है कि अपने आप हम लोगों को कोल्ड से बचाने के लिए मैं एक कपड़ा भी लेकर आया हूँ। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। जो आप समझ लीजिए, सिगार होती है जो मोटी सी बड़ी टाइप की, एक टाइप की जो सिगरेट होती है, उसका एक बड़ा रूप। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखी होगी, काफ़ी बड़ी सी होती है, कुछ इस टाइप की शेप सी होती है उसकी। तो वो सिगार लेकर, मतलब वो सिगार भी लेगा। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। अब वो कह रहा है मेरे प्यारे कंगारू, अब तुम मेरी ये बात मान लो प्लीज़। तो इसमें क्या बताया उसने कि वो क्या क्या चीज़ें, मतलब पूरा अपनी चीज़ें लेकर आया है, पूरी पैक है वो अच्छे तरीके से कि कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सॉक्स लेकर आया है, वो एक कपड़ा भी लेकर आया है और एक सिगार भी लेकर आया है, ताकि कंगारू को और उसे कोई दिक्कत ना हो। अब ये हमारा लास्ट पैरा है, देखते हैं इसमें क्या हुआ है। सेट द कंगारू। अब इसमें कंगारू बोलता है आई एम रेडी, ठीक है मैं रेडी हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, यानी मून लाइट का मतलब चांदनी और पेल का मतलब होता है येलोइश, और येलोइश टाइप का जो कलर होता है वो, यानी कि हम यहाँ और हम चलेंगे, फिर हम लोग मतलब घूमेंगे रात भर, दोपहर, हर टाइम मतलब घूमते रहेंगे, शाम को घूमेंगे, चांदनी में घूमेंगे, हर टाइम घूमेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी। वो कह रहा है मुझे अच्छी तरीके से बैलेंस बनाने में, तुम्हारा मतलब बैलेंस करने के लिए तुम्हें स्टडी यानी एक जगह ही बिना हिले डुले बैठना होगा। एंड
क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी जो टेल है, पूंछ है, उसके एंड में बैठना होगा। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, यानी कि वो हॉप करके चलने लगता है कंगारू। एंड दे हॉप्ड इन द होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड। फिर कंगारू और जो डक है वो 3 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। एंड हु सो हैप्पी, अब बताइए कि कौन ज़्यादा हैप्पी होगा। ओहो, एज द डक एंड द कंगारू, कौन है ज़्यादा हैप्पी होगा? डक होगा हैप्पी। क्यों? क्योंकि देखिए कंगारू को तो काफ़ी चलना भी पड़ेगा और उसे बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, और डक को क्या करना पड़ेगा? केवल बैठना पड़ेगा। तो ज़्यादा खुश कौन होगी? डक होगा। तो चलिए, हमारी ये जो पोएम है ख़त्म हो जाती है। अब इस पैराग्राफ को भी दोबारा से रिपीट कर देते हैं। अब कंगारू बोल रहा है कि हम रात में भी चलेंगे, चांदनी में भी, और पेल यानी इवनिंग का ही आई थिंक इसमें टाइमिंग होगी, क्योंकि ये येलोइश टाइप का कलर होता है कुछ, तो मतलब कि वो पूरे दिन और रात चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अब जो कंगारू है, उसे बैलेंस भी बनाना होगा, तो वो कह रहा है डक से कि तुम स्टेडी बैठना, एक जगह ही बैठना, हिलना डुलना मत। और मेरी टेल के एंड पे बैठना। और फिर वो हॉप करना स्टार्ट कर देते हैं और वो 3 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत अच्छी थी और ये 4 पोएम हमारी ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। देखते हैं कितने हैं क्वेश्चन आंसर्स इसके। फ्रेंड्स, इसके तो क्वेश्चन आंसर्स हैं ही नहीं। सो ये जो पोएम है ये हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।